70,000 रुपए, 70,000 रुपए का किराया मुंबई से दिल्ली का हवाई। मतलब आप सोच रहे हैं 65% का मार्केट अगर आप पूरे के पूरे एयर स्पेस का देखें तो वो इंडिगो के पास है। और इस वक्त आप देखिए क्रिसमस यहां पर एकदम आपके दरवाजे पर खड़ा है। लोग अपनी सर्दियों की छुट्टियों को मनाने के लिए पहले से टिकट्स वगैरह बुक कर चुके होंगे। मेरे साथ प्रियंका कांडपाल भी जुड़ गई। प्रियंका, होश फाख्ता हो जाए किसी को, मतलब इतनी महंगी तो मेरे ख्याल से बिजनेस क्लास नहीं होती होगी। आम आदमी कैसे बेयर करेगा? और आप लोग बस मुंह खोलते हैं। वहां जितने भी ये फ्लाइट से जुड़े हुए तमाम वहां पर मौजूद रिप्रेजेंटेटिव्स हैं कि आप दूसरी फ्लाइट बुक कर दीजिए। अरे भाई 2-2.5 हजार तो समझ में आता है, 25-25, 70-70 हजार रुपए की फ्लाइट बुक कर दे हम, क्योंकि आप लोग मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। प्रियंका। रुबिका, मैं आपको जरा T2 की तस्वीरें दिखा रही हूँ। ये दिल्ली एयरपोर्ट है जहाँ पर रात तक इंडिगो की तमाम फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। अब जरा अंदर अगर आपको दिखा पाए हम तो देखें कि इंडिगो के बाहर कितनी भीड़ लगी हुई है। लोग परेशान हैं और लोग अपने सामानों के साथ यहाँ सुबह पहुंचे हुए हैं और तब आके इन्हें जानकारी मिलती है कि इनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। किसी का कोई प्लान होगा, किसी को अर्जेंट किसी से मिलने जाना होगा, किसी की नौकरी की ज्वाइनिंग होगी या कोई अपने रिश्तेदार से मिलने जा रहा होगा। तमाम कारण है। ये आप देख रहे हैं इंडिगो का डेस्क है और उसके बाहर तक इस तरीके से लाइन लगी हुई है। और यहाँ पर अपडेट यही है कि आज रात 12 बजे तक कोई भी इंडिगो की जो फ्लाइट है वो यहाँ से फ्लाई नहीं करेगी। लोग यहाँ पर परेशान दिख रहे हैं। मैं लोगों से बात करने की कोशिश करती हूँ। सर, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं जा रहा हूँ, गया जा रहा हूँ। अच्छा, तो आपकी फ्लाइट का क्या हुआ है? फ्लाइट सारी फ्लाइट जो कैंसिल हो गई है। अच्छा, तो आप किसी काम से जा रहे थे? मैं जद्दा से आ रहा हूँ। हाँ, जद्दा से कनेक्टिंग फ्लाइट यहाँ से है। हाँ। दिल्ली टू गया। हाँ। तो अभी इंडिगो वाले से पूछा तो बोले सारी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। सारी फ्लाइट कैंसिल हो गई और जाहिर तौर पर अभी भी लोग जो है वो इंतजार में लगे हुए हैं। बोल रहे रीशेड्यूल के लिए आपको लाइन लगना पड़ेगा। अच्छा, रीशेड्यूलिंग के लिए आप यहाँ लाइन में लगे? हाँ, लाइन लगे हुए। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बात देखें आपको, मैं जहाँ हमारे लिए चलना भी मुश्किल हो रहा है क्योंकि इतना सामान लेके जाहिर तौर पर लोग प्लान करके आए थे कि वो ट्रैवल करने के लिए जा रहे। सर, आपको कहाँ जाना था? हमें तो बॉम्बे जाना है। हम लोग गोंजाओ से 2 दिन पहले निकले थे। हाँ। गोंजाओ टू कोलकाता था, कोलकाता टू बॉम्बे था। हाँ। वो लोगों को आधे आधे में डिवाइड करके किसी को कलकत्ता भेजा है, किसी को दिल्ली भेजा है और दिल्ली से पूरा सिस्टम ही बंद है आपका इंडिगो का। तो अभी हमको बॉम्बे जाना है, हमारी फिर से फ्लाइट कैंसिल हो गई है। तो आपको क्या बताया इंडिगो ने? आपको रिफंड, होटल कुछ नहीं, रिफंड का बोला है, प्रोसेस करेंगे, पार्शियली करेंगे, लेकिन उसके भी आने के चांस नहीं है। अच्छा, आपको रिफंड के लिए भी अभी बोला कि पार्शियल होगा क्योंकि उसमें गवर्नमेंट टैक्स और ये सब जो चीजें लगती है वो नहीं मिलेगी? नहीं। एकोमोडेशन कुछ नहीं, कुछ भी नहीं दे रहे अभी। सर, आप कहाँ जा रहे हैं? साथ में है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, डीजीसीए ने छुट्टी को लेकर अपना नया नियम वापस ले लिया है। इसी नए नियम की वजह से सब कुछ हो रहा था। साप्ताहिक आराम के बदले छुट्टी लेने से रोकने वाला नियम जो है वो वापस ले लिया गया है। डीजीसीए ने इस नियम में जो बदलाव किया था उसी की वजह से ये तमाम प्रॉब्लम्स खड़ी हुई थी। डीजीसीए ने एयरलाइंस को साप्ताहिक आराम के बदले छुट्टी लेने से रोकने वाला नियम वापस ले लिया है। ये कदम बड़े परिचालन व्यवधानों और एयरलाइनों द्वारा जो इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर अपनाया जा रहा था उसके अनुरोध के बीच उठाया गया था। एयरलाइंस अब क्रू रोस्टर को स्थिर करने के लिए साप्ताहिक आराम के बजाय छुट्टी ले सकते हैं। डीजीसीए ने कहा है कि यह नियम तुरंत प्रभावी होगा। प्रियंका, जरा आम दर्शकों को इसकी डिटेल्स समझाइए। डीजीसीए ने पहले नियम लागू किया, फिर वापस लेना पड़ गया। देखिए, ये नियम जो है ये पायलट के खास तौर पर अगर मैं कहूँ कि उनको देखकर बनाए गए थे एफडीटीएल के। ये जो नियम जिसकी फिलहाल बात हो रही है, मेरे हाथ में डीजीसीए का ये ऑर्डर है जिसपे साफ तौर पर इसको वापस लिया गया है। वीकली रेस्ट के जगह छुट्टी ले सकेंगे पायलट जो है। देखिए, ये जो नए नियम बने ना रुबिका, यहाँ पर ये समझने की जरूरत होगी कि बनाए क्यों गए। बनाए इसलिए गए कि पायलट को कंप्लीट रेस्ट मिले, क्योंकि पायलट के ऊपर जिम्मेदारी है पूरे प्लेन को चलाने की। और ऐसे में अगर पायलट ओवरवर्कड होगा, अगर ज्यादा काम कर रहा
होगा, तो इस पे सुरक्षा के कारणों की वजह से नए नियम बनाए गए कि पायलट जो है भाई वो 8 घंटे की शिफ्ट करेगा। अगर 24 घंटे की शिफ्ट में है तो 8 घंटे का शिफ्ट रहेगा, 10 घंटे का मैंडेटरी रेस्ट रहेगा, और ये 35 घंटों से ज़्यादा वो हफ्ते भर में काम नहीं करेंगे। तमाम नियम बनाए गए। कल जब इंडिगो को स्टेक होल्डर्स ने बुलाया था, वहाँ पर इंडिगो ने ये कहा कि हमारे पास फिलहाल लोग ही नहीं है, क्योंकि आपको अगर 8 घंटे की शिफ्ट करानी है तो आपके पास उतना मैन पावर होना चाहिए। तो उनको लताड़ा गया इस बात पे कि जब आपको 2 साल से पता है कि ये नियम है तो आपने अभी तक हायरिंग क्यों नहीं की है, और अगर आपने समय पे हायरिंग कर ली होती तो पायलट मौजूद होते, क्रू मौजूद होता, और ये जो लंबी लंबी कतारें हम सारे आज एयरपोर्ट्स के बाहर देख रहे हैं, ये हालात नहीं होते। ऐसे में इंडिगो ने इनसे रिलीफ मांगा था कि इनको फरवरी तक ये रिलीफ दे दिया जाए कि एफडीटीएल के नियमों में इन्हें छूट मिले, ताकि फिलहाल जो ट्रांजिशन पीरियड है इसमें लोगों को परेशानी कम करने के लिए फ्लाइट्स को चला सके। तो उस नियम में फिलहाल डीजीसीए ने इनकी बात को मानते हुए ये राहत दी है। ऐसे में एफडीटीएल के जिन नियमों को लेकर हम क्रंचेस को देख रहे हैं, उन क्रंचेस में से अब ये उम्मीद की जा रही है, क्योंकि ये नियम वापस लिया गया है, तो ऐसे में अब थोड़ी जल्दी इसे सुधारा जा सकेगा। हालांकि कल भी इंडिगो ने साफ किया है कि 3 और दिन उस सिचुएशन को कंट्रोल करने में लगेंगे, ठीक करने में लगेंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये T2 एयरपोर्ट है, यहाँ तमाम लोग पहुंचे हैं, इनकी फ्लाइटें कैंसिल है, कोई आगे का इन्हें आइडिया नहीं है। मैम, आप कहाँ से आ रहे हैं? देहरादून से। अभी आपको कहीं और आगे जाना था? गोवा जाना था हम लोगों को। गोवा जाना था, तो अभी क्या बताया जा रहा है? कह रहे कि टिकट कैंसिल कर दी, लोगों ने पहले सुबह 5 बजे की हमारी थी, वो कैंसिल कर दी थी, अब दोबारा रीशेड्यूल करवाई है, ये भी कैंसिल हो गई। अब हम यहाँ पर पहुँच गए तब पता चला कि टिकट कैंसिल है। मतलब वहाँ से यहाँ खर्चा करके आए हैं, अब यहाँ से फिर खर्चा करके जाएंगे। रिफंड वगैरह के लिए रिफंड का क्या करना है मैम? जो इतना खर्चा ऊपर से उसका कोई मतलब नहीं है। अगर हम यहाँ पे मुझे टिकट कैंसिल कर दी गई है, हमें स्टे करना पड़ेगा यहाँ पे। मैं जद्दा से ट्रेवल करके आ रहा हूँ, मैं यहाँ पे ऑलरेडी उसकी ये फ्लाइट 1 घंटा लेट जद्दा से थी, यहाँ पे रीच आउट किया हूँ, भाग करके यहाँ पे आ रहा हूँ, ये कैंसिल है। मैं रिफंड कर दूंगा, एक नोटिफिकेशन भेज दिया गया है मोबाइल में, रिफंड हो जाएगी। क्या रिफंड हो जाएगी, कितने अमाउंट रिफंड हो जाएगी? क्योंकि हमारा जो है वो सिंगल टिकट नहीं था, मेरा कनेक्टिंग फ्लाइट था, तो किस बेस पे आप रिफंड करोगे? 70% आप रहेंगे कहाँ? मैं यहाँ पे रहूंगा तो उसका क्या गारंटी है? आप कैसे रिफंड करने वाले हो उसको? आप कहाँ जाने वाले हैं? आपका डेस्टिनेशन? में गया जाना था, गया जाना था मुझे। अच्छा, गया जाना था इनको, और ये कह रहे हैं कि कनेक्टिंग फ्लाइट से आए हैं और वो भी कैंसिल हो गई। मैम, आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे गुवाहाटी जानी थी और कल 9 बजे की मेरी अपॉइंटमेंट है। अभी देखिए बोल रहे हैं गुवाहाटी का 3 दिन तक कोई फ्लाइट नहीं है। तो मैं बोली ठीक है, आप मुझे बागडोगरा जो सिलीगुड़ी का सामने कहता है वहाँ का दे दो। उसका भी बोले कि कल 1 बजे है, उसका भी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि फ्लाइट जाएगी नहीं जाएगी। उसके बाद जो रिफंड है वो 7 दिन बाद मिलेगी। तो एक तो प्रियंका, ये बात तो समझ में आ रही है, और एक तो दूसरा ये कि देखिए अभी जम्मू में कोमल थी, उनकी बातों को सुना, बिल्कुल वही परेशानी। अभी आपकी बातों को सुन रहे हैं, वहाँ पैसेंजर्स हैं, उनकी भी यही परेशानी। अमित भी हमारे साथ है, उनका पहले मैं रुक कर लेती हूँ, और बॉम्बे से भी मेरे साथी यानी मुंबई से भी मेरे साथी जुड़े हुए हैं, विवेक, उनका भी मैं रुक करूँगी। लेकिन अमित, आप कहाँ पर मौजूद हैं और किस तरीके की इस वक्त स्थिति? देखिए, मैं लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पे मौजूद हूं, और 1:45 में यहां से अहमदाबाद की फ्लाइट उड़ने वाली थी, लेकिन वो रद्द हो गई है। हमारे साथ तमाम पैसेंजर है, यही नहीं हैदराबाद से जो लोग आए हैं, अभी तक बीते कल आए हैं, इनको अपना लगेज अभी तक नहीं मिला है। सबसे पहले तो मैम अपना टिकट दिखाइए दर्शकों को, ये बताइए, अपनी पीड़ा बताइए। कल मेरा 11:15 बजे तक का बोर्डिंग था हैदराबाद से लखनऊ के लिए, लेकिन 1 घंटा 2 घंटा वेट कराते कराते इन लोगों ने 2:30 बजे मेरी फ्लाइट फ्लाई कराई। उसके बाद 4 बजे मैं लखनऊ आई। लखनऊ आने के बाद यहाँ पता चला कि मेरा लगेज ही नहीं आया है, और उस लगेज में मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, कुछ शादियों का सामान था जो आज है। कल मेरा एक अपॉइंटमेंट कैंसिल हुआ, और अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। यानी कि आप मेरा पिछले 24 घंटे से 24 घंटे तकरीबन होने वाले हैं, आप हाँ अपने लगेज का इंतजार कर रही हैं। यस। जवाब क्या दिया गया है? कोई इंडिगो का जवाब नहीं, सिर्फ एक स्लिप भरा लिया गया है, उस पे एक फ़ोन नंबर दिया गया है, वो कोई फ़ोन नहीं उठा रहा, ना तो इंडिगो की कोई साइट फ़ोन नहीं उठा रही है, ना तो प्रॉपर रिस्पांस है कि जो है 1 दिन बाद 2 दिन बाद आप कांटेक्ट करिए, या प्रॉपर कांटेक्ट नंबर पे आपको मेल जाएगा। कुछ भी, कोई भी नहीं, सब मुंह सिल के बैठे हुए हैं।